भावना जी, कांग्रेस की रैली अटेंड करके कैसा लग रहा है? किंतु परंतु में मामला जाता है कि अगर अजय सोनी लड़े नहीं लड़े, हरि सिंह जी आए, तो इन तमाम किंतु परंतु के बीच में आप अपनी दावेदारी को किस प्रकार से देख रहे हैं? सीपी साहब कशा चित्तौड़ वाला के नादौरा वाला? नाथद्वारा वाला। आपके भाई तो हैं बीजेपी में, आप हो कांग्रेस में, सुभाष भाई साहब है बीजेपी में, तो 2023 में सुभाष जी जीतेंगे या बरजे जी जीतेंगे? मेवाड़ का नेता कैसा हो, सीपी जोशी जैसा हो? कौन सा सीपी जोशी? कांग्रेस 2 से 4 होगी या ये 2 भी बचा पाएगी या नहीं? राजसमंद जिला मुख्यालय में गणगौर की इस सजावट के बीच में पीछे जो ढोल नगाड़े आज सुनाई दे रहे हैं, ये गणगौर के नहीं है, ये राजनीतिक ढोल नगाड़े हैं। कांग्रेस की जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही थी, आज उसका समापन है और जिला मुख्यालय पर इस कार्यक्रम में मुखर्जी चौराहे से नगर परिषद सभागार तक ये एक पद यात्रा है। उसके बाद वहाँ एक सभा के रूप में आगे कार्यक्रम होगा। चलिए हम भी कवर करते हैं और देखते हैं कि आखिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने कितने हाथ जोड़े। नारायण जी कटवाया सांसरों कणी ये दो झंडिया कितने लीधी होगा? कणी 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 तो एक ही पाती नहीं एरिया, आप 2 लेन कर रहे हो। 2 जो मैं दे रही हूँ उनमें एक है मगा धीरे मैं 2 पकड़ ली थी। अच्छा, तब 2 पकड़ी तो बनी वो जोर पड़ी नहीं पड़ी करूँ? चुनाव में काम आए कि नहीं आए? चुनाव में तो काम आयो, काम आयो। कौन दिए थी? हैं कौन दिए थी? अबे मानू तो सीपी साहब। कशा चित्तौड़ वाला के नादौरा वाला? नाथद्वारा वाला। नादौरा वाला, अच्छा पक्की बात है। पक्की बात। पहले भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में एक चेहरा दिखता था, अभी वो कांग्रेस की रैली में दिख रहा है। भावना जी, कांग्रेस की रैली अटेंड करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अशोक गहलोत जी ने इतने काम करा है, सीपी साहब ने इतने काम करा है। आज इस विकास पुरुष के लिए हम लोग यहाँ निकले हैं हाथ से जोड़ो हाथ अभियान के अंदर। अभी ताजा कांग्रेस में आए हो, ये नारा लगाते कांग्रेस मुर्दाबाद तो नहीं निकलता, जिंदाबाद? बिल्कुल नहीं, नहीं कांग्रेस जिंदाबाद, भारत माता की जय। और सीपी जोशी जिंदाबाद बोलते तो चित्तौड़ वाले याद आते हैं नादौरा वाले? नहीं, दोनों सीपी साहब है, इसलिए नादौरा वाले सीपी साहब क्यों नहीं याद आएंगे? बिल्कुल याद आएंगे सीपी साहब हमको। रजय जी पालीवाल हमारे साथ है और ये जब भी मिलता है मेरे को पहले मिले थे काजू खिलाते, आज पानी की मनवार इन्होंने ही की है। सबसे पहले तो आपका सेवा भाव मेरे को दिल खुश हो जाता है। अभी यात्रा चल रही है, इसका कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यात्रा से बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ये भाई जो ये लोकतंत्र के खिलाफ जो कार्यवाही कर रही है ये सरकार, ये तानाशाही जो रवैया अपना रखा है, इसमें जरूर कोई बदलाव करेगी। आपके भाई तो हैं बीजेपी में, आप हो कांग्रेस में, सुभाष भाई साहब है बीजेपी में, तो 2023 में सुभाष जी जीतेंगे या बरजे जी जीतेंगे? नहीं, ना सुभाष जी जीतेंगे ना कांग्रेस बीजेपी कौन जीतेगी? कांग्रेस ही, निहायत कांग्रेस जीतेगी। तो फिर सुभाष भाई साहब का हिस्सा कुछ नहीं आने वाला? कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का डेवलपमेंट कर सकती है, लोगों को रोजगार दे सकती है। तो सुभाष जी गलत पार्टी में फिर तो? हाँ, ये उनकी विचारधारा है। घर में झगड़ा होता है कि नहीं होता है कभी? यार यार क्या यार कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, मेरे खिलाफ पड़े? नहीं, विचारधारा की लड़ाई है ये तो। विचारधारा की लड़ाई घर में होती नहीं होती। चलो, तो मतलब आप कुल मिला कह रहे हो कि मेरी पार्टी की सरकार रहेगी, सुभाष जी की सरकार नहीं आने दूंगा? नहीं, सुभाष जी की सरकार नहीं आएगी, वो बीजेपी की सरकार आएगी जो नहीं आएगी। अच्छा, आएगी कांग्रेस की सरकार ही, बरजे जी की आएगी जी। जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी हमारे साथ है। हाथ से हाथ जुड़े या नहीं जुड़े? हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं। आज समापन है, आज जुड़ कितने क्या स्थिति है? नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में हम दोस्ती का पैगाम लेके चल रहे हैं। दोस्ती का पैगाम तो है। पहले भारत से जोड़ो यात्रा हुई और उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा तक पहुंचते पहुंचते राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई। कोई चिंता नहीं, सदस्य वापस चुन के भेजेंगे हम। क्या लग रहा है आखिर इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संघर्ष करे राहुल गांधी, पूरी पार्टी खड़ी उनके साथ। काका साहब हमारे साथ है, काका साहब से आग्रह करूंगा, इन दिनों जयपुर अभी विधानसभा गए थे, वहाँ घूम रहे थे। विधानसभा से अब हम राजसमंद के राजनीतिक धरातल पर आए हैं। क्या लगता है राजसमंद का राजनीतिक धरातल हाथ से हाथ जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं साहब, हाथ से हाथ जुड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हम जोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं और साथ ही हम जिस प्रकार से वो अपने अभी बिल आया ना चिकित्सा सुरक्षा का, उसी आधार पर हम गए थे। विपक्ष का आपको बोलने का मुद्दा ही नहीं रहा, अपने आप सरेंडर हो गए। क्या नाम बेटा? देवराज। कहाँ से आए हो? मचमदा। क्या किसमें आए हो? बाइक पे। या क्या है? हाँ, कांग्रेस की रैली। क्या रैली का नाम क्या है? नाम पता नहीं, मुझे मेरे अंकल लेके आए। लेके आ गए?
चलो तो कांग्रेस जीतेगी इस बार? कांग्रेस जीतेगा कि जीतेगा? कांग्रेस 100% जीतेगा इस बार। 100% जीतेगा। हाँ कई नाम है? कटु आया कई अटे कई यो कई कार्यक्रम चाल रहे हो? अटे कई का कार्यक्रम चाल रहे हो? कनी पार्टी की? राहुल गांधी रैली। तो राहुल गांधी जी की रैली निकल रही है? कई 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 रैली है या तो जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ो। आप किसे कहा रहा हो? काम बिनोल हाथ जुड़िया कि नहीं जुड़िया? जोड़िया बाबू जी। जुड़िया? हाँ, और हम किसाना की पार्टी है और हम गरीबों के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं। जी बहुत ही अच्छी बात है ना, ये सरकार बहुत ही अच्छी राज्य बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है और हाथ जोड़ने ये सरकार गरीबों की सहायता कर रही है और हमारा गेहूँ दे रहे हैं, हमारा वो पेंशन बढ़ा दी, बहुत काम अच्छा किया। गहलोत साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया। मेवाड़ का नेता कैसा हो, सीपी जोशी जैसा हो? कौन सा सीपी जोशी, चित्तौड़ वाला या नाथद्वारा वाला? मेवाड़ के भागीरथ जिसने मेवाड़ को चमकाया वो एकमात्र कांग्रेस से रिलेटेड सीपी जोशी साहब, जो नाथद्वारा के विधायक और राजस्थान को नई ऊंचाई पहुंचाने वाले हमारे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब। अच्छा, अब आजकल ये साहब ज्यादा लंबा बोलना पड़ता है, अब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे गूगल पे भी सर्च करोगे तो सीपी जोशी नाथद्वारा के विधायक उन्हीं का नाम आएगा, क्योंकि एक ही सीपी जोशी है जो इस क्षेत्र को चमका सकता है, मेवाड़ को चमका सकता है और फिर तो पूरे राजस्थान को चमका सकता है, वो एकमात्र सीपी जोशी साहब है। अच्छा, तो सीपी साहब ये नारे तो लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं, चुनाव तक भी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ये नारे चुनाव तक भी लगेंगे, चुनाव के बाद भी लगेंगे और जब तक कांग्रेस के हर एक निष्ठावान कार्यकर्ता के अंदर जितनी ऊर्जा संचारित रहेगी तब तक नारे लगते रहेंगे। तो योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ है, अभी अलग अलग लोग मिल रहे हैं, अलग अलग सवाल पूछ रहा हूँ, आपको भी पूछ ही लेता हूँ। ये यात्रा कांग्रेस की तो है ही है, खैर कांग्रेस की दावेदारी की भी है क्या कुंभलगढ़ से? आज का कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो के समापन का है, जिले में कार्यक्रम हुआ है, तो सब क्षेत्र से अपने अपने नेतृत्व से लोगों को लेके आए। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला कार्यकारिणी में हो, सब जने अपने अपने साथ में मेंबर्स को लेके आए। आप अभी हालांकि सबसे युवा हैं, मगर सवालों के जवाब आप गोलमोल दे रहे हैं। सवाल पुनः पूछ लेता हूँ, कुंभलगढ़ 2023 कांग्रेस प्रत्याशी जो पार्टी तय करे और सबसे पहले मेरे ख्याल से जो जनता तय करे वो प्रत्याशी होना जरूरी है। यात्राएं जो हो रही है तमाम, जो अलग अलग दृश्य आते थे मेरे पास, रेल मगरा क्षेत्र से काफ़ी अच्छी भीड़ दिखती थी मेरे को। कुंभलगढ़ से आपके जो विजुअल्स आते थे वो भी वीडियो आते थे, तो लगता है कि आपके क्षेत्र में इस यात्रा को लोगों ने इससे जुड़े हैं लोग? बिल्कुल जुड़े। अशोक जी गहलोत साहब ने जिस हिसाब से जन कल्याणकारी योजना निकाली है, कोई भी आदमी मेरे ख्याल से राजस्थान में एक आदमी ऐसा नहीं होगा जो इस योजना के तहत उपयोग या लाभ नहीं लेता होगा। तो उस जानकारी को लोगों तक पहुंचाना और जो लाभ उनको मिले हैं वो बड़े हर्षोल्लास से हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में ये यात्राएं काम आएगी क्या? ये हम राजनीतिक लाभ लेने के लिए यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। राजनीति में हर यात्रा राजनीतिक लाभ के लिए ही होती है, ये सर्वविदित सत्य है। आपका सोचना हो सकता है, आपका विचार हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी को जब भारत जोड़ो यात्रा में पत्रकारों ने पूछा, मैंने आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? 2023 का विधानसभा चुनाव दिसंबर में होगा और आज हम जनता के बीच में उनकी समस्या को सुनने जा रहे हैं, उनकी दुख और तकलीफ में सुनने जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करके और उनका मन और समर्थन जीतेंगे तो लाभ होगा। और भाटी साहब हमारे साथ है, यात्राओं में थकावट तो नहीं होती है? क्या इतना कैसे चलेंगे? नहीं, किसी यात्रा में थकान होने का मतलब ही नहीं सर। राहुल जी आराम से चले, राहुल जी इतने किलोमीटर चले हैं वहाँ तक, कन्याकुमारी तक, तो हमारे इतना चलने में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी ज़्यादा लंबे चले तो उनको वो सदस्यता भंग हो गई उनकी। नहीं, सदस्यता तो उनको जानबूझ के भंग की, इन्होंने दुर्भावनापूर्ण किया काम और सारे नियमों को ताक में रखकर जल्दबाजी में सारे काम किए हैं, तो गलत किया है। चुनावी साल है, नारायण सिंह जी भाटी इस बार दौड़ में है कि नहीं है? ये तो सर देखेंगे समय पे, पार्टी जो निर्णय करेगी उस पर डिपेंड पार्टी कहेगी लड़ना ही लड़ना है, फिर पार्टी निर्णय करेगी उस पर है। आप तो पैदल नहीं चल रहे हो, क्या बात? मैं पैदल ही चल रहा हूँ और इसमें भी गाड़ी को आगे लेना है वापस आने के लिए, इसलिए दोनों काम कर रहे हैं। और मुख्य हमारा जो आज का जो ये यात्रा है, आज से आज जोड़ो यात्रा है, उसमें राहुल गांधी जी का जो संदेश है जन जन तक पहुँचाने का। क्या संदेश क्या है? संदेश ये है कि जो देश के अंदर जो नफरत की भावना से लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है और जो भेदभाव की राजनीति हो रही है,
और देश के अंदर कौन विकास कर रहा है। हो रही है क्या? हाँ, बहुत हो रही है। अब आप देखिए इस राहुल गांधी जी के एक छोटे मुद्दे पर जिस तरह लोकसभा के सदस्य की जो सदस्यता उनको निरस्त की है, उसको लेकर भी हम आज अभी महात्मा गांधी जी के वहाँ सत्याग्रह पर, मूर्ति के आगे सत्याग्रह पर बैठेंगे और 27 तारीख कल हम जयपुर दिल्ली जाएंगे और संसद का घेराव भी करेंगे। शांतिलाल जी कोठारी हमारे साथ है। यात्रा के बारे में बात करूं उससे पहले सीधा सवाल, ये जो पद यात्रा हो रही है, ये 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने की हो रही है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आज आप ही देख रहे हो हिंदुस्तान में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। अभी राहुल गांधी के साथ जो सदस्यता का अभियान था, उन्होंने ख़त्म की लोकसभा की सदस्य। इसका मूल कारण क्या रहा? एक महीने में अगर कोई जज अगर उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करता है तो कांग्रेस का दायित्व बनता है। वो सब तो मेरे को पता है, मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ, आप चुनाव लड़ रहे हो नहीं लड़ रहे हो ये बताओ। आप चुनाव की बात नहीं, चुनाव में दौड़ में सब होते हैं, चुनाव की बात अभी नहीं कर रहे। अभी हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पार्टी मजबूत हो रही नहीं हो रही है यात्रा? पार्टी मजबूत होगी साहब, बिल्कुल 2023 का चुनाव डंके के चोट लड़ेंगे। डंके की चोट पे लड़ेंगे। तो राजसमंद विधानसभा का क्या होगा? राजसमंद विधानसभा में हम डट कर मुकाबला करेंगे और सीट निकालेंगे, आपको आज कह रहा हूँ मैं। यात्रा जारी है और अध्यक्ष साहब अभी स्कूटी पर आ चुके हैं, तो लगता है कि ये यात्रा वास्तव में राहुल गांधी ने इतनी लंबी की होगी तो वो तो बहुत मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो था, राहुल जी तो स्टाउट है और उन जैसा नौजवान जिस तरह से चला उस तरह से भारत चल रहा है। तो आप स्कूटी पे आ गए? मैं तो 70+ हूँ, कभी स्कूटी पे कभी पैदल, पर फिर भी जिम्मेदारी तो बराबर। बिल्कुल 100% जिंदाबाद। सबसे पीछे रह के सब कार्यकर्ता सब आगे और मैं पीछे। ठीक है, क्या जिंदाबाद? कौन जिंदाबाद? कांग्रेस जिंदाबाद। पक्की बात है? पक्की बात, एकदम मस्त बात। यात्रा में बिल्कुल आप 4 भुजा वाली पगड़ी में सजा अलग ही लग रहे हो जी, धन्यवाद। ये यात्रा 4 भुजा जी का आशीर्वाद, 4 भुजा नाथ का आशीर्वाद इस बार किसको मिलेगा? सर 100% केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश है और ठाकुर जी आशीर्वाद देंगे। अब की बार कांग्रेस पार्टी को और केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह काबिज कराएंगे। 4 भुजा में कौन सा दावेदार को आशीर्वाद देंगे कांग्रेस से? 4 भुजा में 2-3 प्रयासरत हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो आप होग नहीं हो प्रयासरत? हम तो ठाकुर जी का आशीर्वाद है। फोटो तो देखता हूँ आपके, जयपुर जाते हो आप। सब ठाकुर जी का आशीर्वाद है। चेयरमैन साहब हमारे साथ है। रात को तो देर तक घनघोर के कार्यक्रम होते हैं, सुबह सुबह ये पार्टी का प्रोग्राम, तो मैनेज कैसे हो रहा है? मैनेज तो ठाकुर जी करते हैं, क्योंकि शक्ति देने वाले ही वही हैं और पार्टी का काम है, तो 24 घंटे सेवा कर सकते हैं पार्टी के लिए। यानी पार्टी को यूँ नहीं कहा कि यार सुबह 10 बजे मत रखो, मैं रात को लेट सोया हूँ, थोड़ा तो लेट करो इसको? कुछ भी नहीं कह सकते, सब ठाकुर जी शक्ति देते हैं और पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी जो जनहित के कार्य करती है उसके सेवा कार्य हमें करने का और उत्साह बढ़ता है, जिससे शक्ति आती है। शक्ति आ रही है। लक्ष्मण जी भी साहब कह रहे हैं मैं भी जयपुर की भाग दौड़ तो कर रहा हूँ, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो 2023? मैं तो सिर्फ राजसमंद की भाग दौड़ करता हूँ। जयपुर हमारे माननीय डॉक्टर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से हमें सिर्फ राजसमंद का कार्यभार सौंप रखा है। राजसमंद की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं और वही सबसे बड़ी सेवा है हमारी। नाथद्वारा में क्या हालचाल रहे आज से आज जोड़ो यात्रा के? नाथद्वारा विधानसभा संभाग में फर्स्ट नंबर चल रही है हाथ जोड़ो यात्रा में। कई पंचायत लेवल से सारी पंचायतों में कार्यक्रम चल रहा है हाथ जोड़ो। आज भी लाल मादड़ी में कार्यक्रम चल रहा है। फायदा मिलेगा इसका? पूरा फायदा मिलेगा, रूबरू हो रहे हैं जनता से, राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बिजली को लेकर हर समस्याओं को लेकर उनका समाधान भी हाथों हाथ कर रहे हैं। आगामी 2023 में वापस सरकार आ रही नहीं आ रही? सरकार रिपीट होगी राजस्थान के अंदर। पक्की बात है? पक्की बात है, क्योंकि नरेंद्र जी मोदी ने पहला अग्निवीर बनाया राजस्थान में। 3 साल पर ठेके पे पदे थे सतीश पूनिया को हटाकर पहला अग्निवीर बनाया राजस्थान का। युवाओं के चुनाव अभी कांग्रेस ने समाप्त किए हैं। भीम देवगढ़ से मैं जितनी भी खोजबीन कर रहा था रह कि आपका नाम निकल के आ रहा था, अब रिजल्ट आ रहा है, क्या लगता है अपने पक्ष में आने वाला है? बिल्कुल अपने पक्ष में आएगा। अपने मेरे युवा साथियों ने जो मेहनत की है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पक्ष में काफ़ी आएगा। आप भीम विधायक सुदर्शन सिंह जी के भी हमेशा साथ रहते हैं, अब चुनाव भी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भीम में बड़ी कठिन टक्कर है, बड़े कड़ा मुकाबला है, क्या होगा? हमारे विधायक जी युवा हैं और युवाओं का इस बार पूरा सुदर्शन सिंह जी के पक्ष में
काफ़ी अच्छा माहौल है, जिन्होंने युवाओं के पक्ष में काफ़ी, जैसे स्टेडियम, हर पंचायतों में स्टेडियम है, आर्मी की भर्ती में बसें करते हैं, बसें भेजते हैं विधायक साहब। और जब लड़कियों की भर्ती हुई थी अभी अग्निवीर में यहाँ पे अपने जोधपुर, वहाँ भी लड़कियों के लिए भी हमारी विधायक साहब की तरफ से गाड़ियों की व्यवस्था करवाई गई। जीत जाएंगे बिल्कुल। भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह जी भी हमारे साथ है। लंबी चौड़ी यात्रा थी, लंबा चौड़ा कार्यक्रम था, धरातल पर हाथ से हाथ जोड़ो की तमाम बातें हो रही थी। हाथ जुड़े क्या, लोग जुड़े क्या? देखिए, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोग कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार है उसकी नीतियों की प्रशंसा कर रहे हैं और कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जा रहा है। निश्चित तौर पे लोग भी जुड़े हैं, लोगों के दिल भी जुड़े हैं। ये तमाम जो आप लोग भी जुड़ रहे हैं, दिल भी जुड़ रहे हैं, ये वोट के रूप में 2023 दिसंबर में कांग्रेस के काम आएंगे या नहीं आएंगे? कांग्रेस वापस सरकार बनाएगी राजस्थान में 2023 में दिसंबर में, और वो आप देखना, और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। किसी को ये संशय नहीं होना चाहिए। आज तक के इतिहास का सबसे शानदार शासन गहलोत साहब ने दिया। आज तक के इतिहास के सबसे शानदार बजट 2-2, 3-3 आए। उसके बाद जनता समझदार है, चोंचलों की राजनीति भी जानती है और अफवाहों की राजनीति को भी जवाब देगी। और आने वाले समय में आप और हम देखेंगे, जनता इस सुशासन को वरदान देगी वापस। राजसमंद में 4 विधानसभाएं हैं। अभी राजसमंद की जनता ने अभी तो बंटवारा बराबर कर रखा है, 2 कांग्रेस को दे रखी है, 2 भाजपा को दे रखी है। कांग्रेस 2 से 4 होगी या ये 2 भी बचा पाएगी या नहीं? आपके और हमारे सबके सामने है, किरण जी कितने हजार वोटों से जीती थी जी। उसके बाद उनके अनटाइमली डेथ हुई। समर्थन मिलना चाहिए था, प्रचंड बहुमत मिलना चाहिए। जहां पर भी उम्मीदवारों की मृत्यु हुई है उसके बाद उनके परिजन जहां भी चुनाव लड़े हैं वहाँ 30-35 हजार वोटों से जीत हुई है। क्यों राजसमंद में 4-5 हजार पे आकर के टिकना पड़ा? खुद भारतीय जनता पार्टी उसका एक पहलू तो ये भी हो सकता है कि उपचुनाव में अमूमन सरकार के साथ लोग जाते हैं, मगर यहाँ ऐसा क्या हुआ कि सरकार के साथ नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी उपचुनाव हुए, तब क्यों नहीं गए लोग साथ? लोग सत्य के साथ जाते हैं। आपको लगता है, आप मोटा मोटी बड़े यूँ लग रहा है कि हाँ हम तय है कि हमारी ये सरकार सीट भी, राजसमंद की सीट भी हम ऑलमोस्ट जीते हुए ही थे। कुछ कारणों से अगर हम थोड़ी ताकत और लगाते तो पिछली बार भी जीतते हम इस सीट को। 3-1 हो जाता है ये। और आने वाले समय में अच्छे उम्मीदवारों के साथ मैदान में जाएंगे, कार्यकर्ताओं की ताकत के साथ मैदान में जाएंगे, अशोक गहलोत की नीतियों के साथ मैदान में जाएंगे और वापस प्रचंड बहुमत सरकार बनाएंगे। यात्राओं का दौर है, हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की राहुल गांधी ने। वहाँ से आई, जब राज्य में घुसे तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हो गई, मगर भारत जोड़ो से हाथ जोड़ो तक आते आते राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई। देखिए, कोई अच्छा है क्या? आप मीडिया के साथी इसको अच्छा करार देते हैं क्या? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, गलत है। मैं तो जो हो रहा है वो बता सकता हूँ। इस लोकतंत्र में अगर इस तरह से गला घोंटा जाएगा तो एक दिन मीडिया का भी गला घोंटा जाएगा, सच्चाई की आवाज का गला घोंटा जाएगा, और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मेंबरशिप गई है, परंतु मेंबरशिप जाने के पीछे का जो पूरा षड्यंत्र है पूरा देश जानता है। जिस तरह से डिसीजन दिया गया, जिस तरह से हाथों हाथ लोकसभा सेक्रेटेरिएट उनको निलंबित करता है सदस्यता से, उसके बाद में आगे की कार्रवाई जो हो रही है सारी द्वेषता से कार्रवाई हो रही है। वो सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने पूरे देश में जाकर के अलग जगाया, राहुल गांधी ने पूरे देश में ये पदयात्रा करी और ये बताया कि सरकार निकम्मी है, काम नहीं कर रही है, और देश का आम आदमी, किसान, दलित, नौजवान, महिला सब परेशान है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि चुनावी साल है, तमाम चुनावी कवायदें चल रही है, भीम देवगढ़ बड़ा ही एक ऐसी एक राजनीति की बिसात रहती है कि वहाँ इतनी पूरे 5 साल उठापटक रहती है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। वहाँ से खबरें छन के ये आती है कि सुदर्शन सिंह जी ने काम तो करवाया है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं किंतु परंतु में मामला जाता है कि अगर अजय सोनी लड़े नहीं लड़े, हरि सिंह जी आए, तो इन तमाम किंतु परंतु के बीच में आप अपनी दावेदारी को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, लोग विधायक बनाते हैं काम करने के लिए, उस पर आप लोग ही मोहर लगा रहे हो कि काम तो सुदर्शन सिंह ने किया है। हाँ, लोगों का ये फीडबैक तो है इसमें। देखिए, अगर काम करेंगे तो लोग सही सच्चाई का फीडबैक देंगे, और हम लोकतंत्र में, राजनीति में सब लोग काम करने के लिए आते हैं। मैंने ईमानदारी से ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के काम किया है और सभी वर्ग एवं जातियों का काम किया है, 54 की 54 पंचायतों में काम किया है। और ये जो सारी अफवाहें और अटकलें लगाने वाले लोग देखते रह जाएंगे। हम हजारों वोटों से भीम देवगढ़ के अंदर जनता के आशीर्वाद से पुनः सीट निकाल करके लेकर के आएंगे और राजस्थान में वापस, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। राजस्थान कांग्रेस की सरकार बनाएगी, साथ ही दावा की राजसमंद विधानसभा 2 से 4 होगी, हम तमाम सीटें जीतेंगे। तमाम राजनीतिक दावे आज राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आप तक पहुंचे हैं। बड़ी
आश्वस्त और विश्वस्त लग रहे हैं भीमदेवगढ़ विधायक। देखने वाली बात होगी कि दावे दिसंबर 2023 तक आते आते किस प्रकार से धरातल पर दिखाई देते हैं। मगर हाँ, ये जरूर अभी मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्राओं के बाद कांग्रेस थोड़ी उत्साहित लग रही है। आगे कुछ और भी इस प्रकार की तमाम कार्यक्रमों की श्रेणियां हैं, उनको भी आप तक लेके आएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।